अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स वंस अगैन। तो हम कंटिन्यू करते हैं लिमिट्स को, और आज का जो लेक्चर है वो सारा रहेगा बेसिस अपॉन द फंडामेंटल लिमिट्स। दो तीन फंडामेंटल लिमिट्स हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको पढ़ाए, और आज भी हम दो चार फंडामेंटल लिमिट्स आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। और ये फंडामेंटल लिमिट्स है, आपको भाई याद रखने। दीज आर सिंपली शॉर्टकट्स, दीज आर द फार्मूलाज यू हैव टू रिमेंबर। इनका इस्तेमाल करके हम आगे जाके बड़े बड़े एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह एल हॉस्टल्स रूल में। तो यहाँ मैंने दो चार और लिमिट्स दिए हैं आपको, फंडामेंटल्स यहाँ से दो दिए हैं इस पेज पे, इस पे भी एक दो दिए हैं, और लास्ट पेज पे दो तीन फार्मूलाज दिए हैं फंडामेंटल लिमिट्स की। और ये तकरीबन कुल मिला के आते हैं 8-9 फंडामेंटल लिमिट्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर। यूजुअली इनका आंसर 1 ही आता है, लेकिन कुछ कुछ जो अभी पहले मैंने बोला था उसमें पावर डाउन, बेस रिपीट पावर -1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये फोर्थ वाला लिमिट है। इससे पहले मैंने 4 आपको दिखाए। कौन कौन से 4 लिमिट्स दिखाए मैंने आपको? अगर हम याद करने की कोशिश करेंगे, एक x पावर n वाला था शायद, और उसमें -a पावर n, और उसके बाद मैंने साइन का लिमिट आपको दिया था, साइन ax/x, और उसमें मैंने दिया था tan वाला, और साइन पे लिया था साइन x/x एक लिमिट दिया था, और tan वाला दिया था। 3 अब तक हमने पढ़ लिए फंडामेंटल लिमिट्स। मैंने 3 लिमिट्स आज तक पढ़े हमने। ये फोर्थ वाला है, ये फिफ्थ वाला है, देखते हैं, ठीक है। तो लिमिट इस तरह से स्टार्ट होता है। आपके पास जो फंक्शन होगी, आपके पास जो फॉर्म होनी चाहिए, जो फंक्शन है उसकी फॉर्म इस तरह होनी चाहिए। ई पावर एक्सपोनेंशियल इसको बोलते हैं। ई इज़ अ नेचुरल एक्सपोनेंट, यू रिमेंबर दिस थिंग, इट्स अ नेचुरल एक्सपोनेंट। नेचुरल इसको क्यों बोलते हैं भाई? बिकॉज इट इज़ फिक्सड, ऑलवेज ई फिक्सड, क्योंकि एक फिक्सड कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू 2 और 3 के दरमियान होता है। इट इज़ समथिंग 2.31, मुझे पूरा याद नहीं, लेकिन बट इट इज़ लाइक इट इज़ बिटवीन 2 और 3। 2 और 3 एक नंबर है, 2.371 लाइक दैट। ये ई है, ये फिक्सड है, इसका वैल्यू मान लो 2.3 मानते हैं, ठीक है, फॉर टाइमिंग 2.3 ऑलवेज रहेगा। लेकिन यहाँ पे देख लो, दिस इज डिफरेंस, ये भी एक्सपोनेंट है, यहाँ पे भी हम पावर चढ़ा रहे हैं किसी चीज़ का, यहाँ पे भी हम पावर चढ़ा रहे हैं, ई का पावर चढ़ा रहे हैं, यहाँ पे ए का पावर चढ़ा है। व्हाट इज द डिफरेंस? ए इज एनी एक्सपोनेंट। ए इसका मतलब हो गया, ये 2 भी ले सकते हैं आप, 3 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, एनीथिंग। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन पहले वाले लिमिट में रेस्ट्रिक्शन है भाई। कौन सी रेस्ट्रिक्शन है? रेस्ट्रिक्शन कुछ इस तरह से है भाई, आपका यहाँ पे होगा ई, ऑलवेज ई होगा, एज सच ई, एंड इट इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते इस वाले लिमिट से। ये लिमिट क्या बोलता है भाई? इट इज सेइंग दैट ई पावर x -1 होना चाहिए। ई पावर x, पावर होगा वेरिएबल x, और वही नीचे डिवाइड। ये जो x है इट इज़ वेरिएबल, ये 7x भी आ सकता है, नीचे भी 7x आना चाहिए। ये ऊपर x, नीचे भी x, बात समझना मेरी, और -1 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे -1 देख लो आप, यहाँ पे -1, ई पावर x -1, ये फॉर्म है। नीचे x होना चाहिए। ये x कहाँ से मिला आपको? ये e का जो पावर है वही नीचे आना चाहिए, तब जाके ये 1 के बराबर होता है ये लिमिट, और टेंड्स टू 0। ये लिमिट अप्रोच कर रहे हैं किसको? 0 का हम अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेम, इधर ही। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है? यहाँ पे मैंने अभी बोला आपको a होगा, a इज एनी कांस्टेंट, यू कैन फिक्स इट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1/2, 1/ एनीथिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम। और ये जो a का पावर यहाँ पे x है वही नीचे भी आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, और -1 सेम। लेकिन ये बोलता है ये log ऑफ a के बराबर है, ये वाला 1 के बराबर है। जब e होगा नेचुरल एक्सपोनेंट होगा, जब कोई कॉमन एक्सपोनेंट होगा उस टाइम ये log ऑफ a होगा, लॉगरिथम ऑफ, इट्स अ फंक्शन लॉगरिथम ऑफ a। और ये a कहाँ से मैंने ले लिया? जिसका पावर आप चढ़ाएंगे वेरिएबल, उसी का लॉग दे दो, लॉग ऑफ a, ये आंसर आता है इस लिमिट का। और मैंने छोटा सा कुछ यहाँ पे लिखा e, ये बेस होती है, लॉगरिथम की बेस होती है, यू रिमेंबर दिस थिंग, इट इज़ लाइक दिस, लॉग ऑफ a आंसर आएगा टोटल। किताबें कुछ ऐसे भी लिखेंगी एज सच, अगर कुछ नहीं लिखा हो तो उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। कभी कभी नेचुरल लॉग इसको आइडेंटिफाई बनाने के लिए यहाँ पे e भी लिखते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला चीज़ और ये सेम है, ठीक है। या अगर इसको ई हटाएंगे आप तब भी ये नेचुरल लॉग ही होगा, ठीक है। तो चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल से, लाइक दिस वन एग्जांपल, ठीक है। अब देख लो, ये इस लिमिट के साथ मिलता है। ई पावर वाला आ गया ना, -1 भी है, देखो सारी चीज़ें सेट्स पर हुई। ई का पावर आ गया पहले, फिर -1 भी है ना, तो यहाँ पे देख लो ई का पावर आ रहा है ना,
और -1 भी आ रहा है। अब क्या होना चाहिए, ये जो e का पावर है ना, e का पावर क्या है 3x, वही नीचे भी होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम है भाई, हमारे नीचे जो है ना डिनोमिनेटर में वो x है, 3x नहीं है। तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, हम बना सकते हैं इसको, वी कैन मेक इट लाइक दिस। यहाँ पे मैंने नीचे बनाया इसको, देखो कैसे बनाया, क्या किया मैंने कुछ इस तरह से किया इसको, e पावर 3x जो है ना, इसको मैंने डायरेक्टली 3x यहाँ पे लिख दिया। लेकिन ऊपर था क्या, x ही था ना, तो आपने 3 एडिशन में डाल दिया, तो उस 3 को मैंने ऊपर डिवाइड मल्टीपल करना है, ताकि ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, फिर वापस वही आना चाहिए। लेकिन ये अभी कैंसिल नहीं करना आपको, इससे आपका ये जो लिमिट है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है, ये 3 ऐड करने से। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे 3 डाल दो, यहाँ पे भी 3 डाल दो, ये कैंसिल। तो इससे क्या आएगा, ये जो ऊपर e का पावर है ना और नीचे जो है ना 3x, ये सेम आ गया यहाँ से। तो ये फंडामेंटल लिमिट बन गया, यहाँ तक ये फंडामेंटल लिमिट बन गया। अब ये बाहर 3 एक कांस्टेंट है, इसको लिमिट देने की जरूरत है, ये 3 सीधे बाहर आएगा। यहाँ पे मैंने इसको बाहर निकाला लिमिट से, क्योंकि मैंने बोला आपको अगर कोई फंक्शन होगी उसके साथ कांस्टेंट जुड़ा होगा तो कांस्टेंट को भाई बाहर लाओ और लिमिट जो उधर रहेगी ना फंक्शन, उसका लिमिट आप निकाल लो। यहाँ पे मैंने लिमिट दिया इस फंक्शन को, ठीक है। चलो लिमिट से बाहर आ गया कांस्टेंट आपका। अब ये वाला जो है ना, ये इसका लिमिट देना है एक्सटेंस, लेकिन ये इसके साथ मिलता है ना, e पावर x नीचे वही x -1, तो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, क्योंकि ये फंडामेंटल लिमिट है, ये 1 के बराबर होता है। 1 3 × 1 3 1 3, ये आ गया आंसर इसका, ठीक है। बहुत सिंपल है। एक और प्रॉब्लम करते हैं इस पे, यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्टकट दिखाने की कोशिश की है। e पावर जिस तरह साइन पे मैंने किया था, यहाँ पे देख लो, e पावर 4x -1, नीचे भी कुछ है e पावर, तो ये 2 बार आ रहा है ना। तो इस टाइम हम क्या करेंगे, हम 2 बार फंडामेंटल लिमिट इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, लेकिन पहले उसको उस फॉर्म में लाते हैं। यहाँ पे देख लो शॉर्टकट मैंने निकाला है, शॉर्टकट से मैंने उससे पहले जो साइन में लिमिट दिखाया आपको, तो उस टाइम साइन का जो था ना, साइन x, उसका जो कोएफिशिएंट था 4, वो सीधे ऊपर, नीचे e पावर का क्या है, ऊपर पावर 5x, तो 5, तो 4/5 शॉर्टकट में आंसर, ठीक है। टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट e पावर 4x, तो 4 डायरेक्ट, e पावर 5x, तो 5 डायरेक्ट, 4/5 इज आंसर। लेकिन इसको एक्सप्लेन करेंगे ये भाई कैसे आता है, ठीक है। ज़रा यहाँ से देख लो आप, यहाँ से मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो क्या करेंगे हम, ये 2 बार e पावर आ गया ना, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है, 2 बार हम फंडामेंटल लिमिट इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। चलो पहली बार करते हैं। पहली बार हम क्या करेंगे, ये e पावर 4x -1 है ना, इसको मैंने ऐसे लिखा, e पावर 4x -1 लिखा ना। लेकिन फंडामेंटल लिमिट क्या बोलता है भाई, e पावर x होना चाहिए, ठीक है, और -1 तो है ही, यहाँ पे देख लो आप, नीचे x आना चाहिए, जो पावर है ना वही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख लो भाई, पावर है क्या, आपका पावर क्या है, यहाँ पे आपका पावर है यहाँ पे 4x, तो मैंने वही 4x नीचे डिवाइड किया यहाँ से, ठीक है। लेकिन ये था नहीं ऊपर, हमने खुद इंसर्ट किया है इसको 4x को। मैंने उस बोला अभी इसको बराबर करने के लिए आपको यहाँ से मल्टीपल 4x करना है। उस टाइम ऊपर 3x था, टोटल x था, मैंने खाली 3 हमें चाहिए था, खाली मैंने उसको ऊपर 3 मल्टीपल किया, नीचे भी 3, ताकि ये x 3x यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे हैं ऊपर, इसलिए 3x नहीं दे रहे थे क्योंकि x ऑलरेडी है वहाँ पे, खाली हमें 3x चाहिए था नीचे, इसलिए हमने इसको खाली 3 से मल्टीपल किया, नीचे भी ऊपर भी, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं नीचे है, क्योंकि नीचे होना चाहिए ये पावर e का पावर 4x है, ये सारा आना चाहिए नीचे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे है कुछ समथिंग डिफरेंट, लेकिन 4x नहीं है, तो मैंने खुद 4x डाल दिया यहाँ से और उसको मल्टीपल भी किया, ताकि ये और ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़े। नीचे भी क्या करेंगे, e पावर 5x -1, तो ठीक है मैंने लिखा e पावर 5x -1, लेकिन e का पावर यहाँ पे 5x है भाई, 5x, तो वो 5x नीचे फिर से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, और खुद यहाँ पे मल्टीपल भी करना पड़ेगा, ताकि ये प्रॉब्लम ना करे, इसलिए ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। चलो यहाँ तक हमने क्या किया, 4x से मल्टीपल भी किया, 4x से डिवाइड भी किया, 5x से डिवाइड भी किया, 5x से मल्टीपल भी किया नीचे वाले को। अब आगे आएंगे, अब ये फंडामेंटल लिमिट बार देख लो, यहाँ से ये जो x ये कॉमन आ गया फैक्टर, ये और ये कैंसिल। अब ऊपर क्या बचा, 4, नीचे बचा 5, 4/5 कांस्टेंट, वो सीधे बाहर आएगा, लिमिट से बाहर आएगा, आ गया ना बाहर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये भाई ये ऊपर जो बना, यहाँ पे ये पार्ट जो बना, ये एक फंडामेंटल लिमिट है, इसको मैंने अलग लिमिट दे दिया यहाँ से, और नीचे जो है e पावर 5x -1 डिवाइड बाई 5x, तो उसका अलग से लिमिट दिया मैंने। हम कर सकते हैं, मैंने बोला आपको लिमिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऊपर में लिमिट लिख सकते हैं, अगर फंक्शन डिवाइड में होंगी ऊपर वाले का लिमिट अलग, नीचे वाले का लिमिट अलग, अगर ये एग्जिस्ट होंगे, ये दोनों एग्जिस्ट होते हैं, क्योंकि ये आपको मालूम है, ये इस फंडामेंटल लिमिट जो ऊपर मैंने बोला इसके साथ मिलती है अब
ई पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, इसके साथ मिलती है ना x टेंड्स टू 0। तो ये लिमिट ऊपर मैंने बोला भाई ये किसके बराबर होगा 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब देख लो सेम है, ई पावर x टेंड्स टू 0, ई पावर 4x नीचे भी 4x, तो ये 1 के बराबर, ई पावर 5x नीचे भी, सॉरी यहाँ पे गलती हुई, यहाँ पे ये 5x है, ठीक है, ये आप कर लेना, यहाँ पे 5x है, ठीक है, क्योंकि ऊपर है ना यहाँ पे 5x, तो ये 5x है, तो 5x, तो ई पावर ऊपर भी 5x नीचे भी 5x, तो ये 1, तो 1/1, तो ऊपर बाहर क्या बचा 4/5, तो 4/5 आंसर आया, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन थी, लेकिन आपको एग्जाम में ये सारा नहीं करना है, आपको बस सिंपल याद रखना, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आई हमारे पास तो क्या करेंगे, ई का जो पावर x है ना उसका कोएफिशिएंट क्या था 4 सीधे ऊपर, नीचे 5 सीधे, आंसर 4/5 इज द आंसर, ठीक है, बहुत सिंपल। एक और करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं, यहाँ से देख लो ई पावर वाली, यहाँ से देख लो आप, वो ये देख लो शॉर्टकट से निकालेंगे, ई पावर 2 बार ऊपर भी ई पावर नीचे भी ई पावर, ठीक है ना। तो अभी मैंने बोला जो ई एक्स का कोएफिशिएंट ऊपर क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है -3, तो -3 मैंने ऊपर लाया, नीचे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 6, तो 6 मैंने सीधे डायरेक्ट नीचे रखा, तो 3/6 आ गया -3, इसको कसर करेंगे 3 1 3 2 6, तो 1/2 -1/2 इज द आंसर, ठीक है। ये शॉर्टकट से किया मैंने, इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा टाइम बचना चाहिए, देयर इज अ शॉर्टकट, ठीक है। सेम, चलो ये हो गया ई पावर पे। अब हम क्या करेंगे, हम ए पावर पे एग्जाम्पल करेंगे, ए पावर पे एग्जाम्पल करते हैं। ए पावर का क्या होता है, वो अगर हम लिमिट जाने की कोशिश करेंगे, ए पावर एक्स होता है और बाहर -1, नीचे भी एक्स, तो ये मैंने बोला भाई ये किसके बराबर होगा, ये लॉग ऑफ ए के बराबर होता है। ये ए कहाँ से आ गया, ये ए जो था ना यहाँ पे ए का पावर क्या था एक्स, ये ए है, ठीक है। तो अब इसी पे प्रॉब्लम करते हैं, यहाँ पे देख लो ये ए है, ये आपका मैंने बोला था ना ई नहीं है तो किसी और चीज़ का पावर है, तो इसको बोलेंगे ये ए पावर एक्स है। ऊपर मैंने बोला ये ए कुछ भी हो सकता है, तो ये ए पावर एक्स है, -1 डिवाइड बाई एक्स, ये फंडामेंटल लिमिट है। ऊपर ए का पावर क्या है एक्स, नीचे भी एक्स, तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, ये खुद ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो डायरेक्टली जवाब हम लिखेंगे लॉग ऑफ ए। व्हाट इज़ ए हियर, ए इज़ 3 हियर, तो लॉग ऑफ 3 इज डायरेक्टली आंसर, ठीक है। एक और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे भाई, देख लो अब ई पावर 2 पावर 3x है, ठीक है, 2 पावर 3x -1 डिवाइड बाई, ये भी ए पावर एक्स से मिलेगी, ठीक है, ए पावर एक्स से मिलेगी, लेकिन इसका पावर क्या है भाई 3x, लेकिन नीचे क्या है x, तो इसको 3x बनाएंगे तो डायरेक्टली हम 3x लिखेंगे, नीचे x था मैंने 3 एडिशन किया, ये मैंने ज़्यादा डाल दिया, यहाँ पे ऑलरेडी x था, x तो ठीक है मैंने 3 डाल दिया, तो इस 3 को मैंने यहाँ से मल्टीपल भी करना है ताकि ये बराबर आ जाए, ठीक है। अब ये बन गया आपका फंडामेंटल लिमिट, ये फंडामेंटल लिमिट बन गया, तो ये 3 है ना, ये 3 बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट बाहर आता है, तो इसको मैंने बाहर रखा, यहाँ पे लिमिट इस वाली चीज़ का दे दे, यहाँ पे लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 ई पावर 3x -1 डिवाइड बाई 3x। अब यहाँ से अभी मैंने बोला आपको व्हाट इज दिस, दिस इज लॉगरिथम, ये लिमिट किसके बराबर होता है, लॉग के बराबर, ठीक है। कौन सा लॉग, किसको पावर चढ़ा रहे हैं हम 2 को, ये लॉगरिथम ऑफ 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 3 × log of 2, दिस इज द आंसर, बहुत सिंपल। चलो इसका भी शॉर्टकट निकालते हैं, इसका शॉर्टकट मैंने यहाँ पे लिखा है, कैसे निकालते हैं बाद में, पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे, बाद में शॉर्टकट निकालेंगे, ठीक है। देखो अब ई पावर यहाँ पे नहीं है, ये ए पावर बोलो आप, ठीक है, ए पावर है, ए पावर ए के बदले यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो 3 पावर 4x, नीचे भी है ना ए पावर 2 बार आ रहा है, तो इस तरह से जो यहाँ पे मैंने किया ना 2 बार हमने ई का लिमिट इस्तेमाल किया, यहाँ पे भी ए का लिमिट 2 बार इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो पहले सिचुएशन में ई ए का पावर 4x है, तो मैंने लिखा 3 पावर 4x -1, ठीक है ना, लिखा मैंने, तो यहाँ पे नीचे मैं लिख रहा हूँ लेकिन फंडामेंटल एज पर फंडामेंटल लिमिट जो ए का पावर यहाँ पे 4x है ना, ये 4x, ये भी नीचे आना चाहिए, मैंने लिखा 4x, तो लेकिन था नहीं ऊपर, इसलिए मैंने इसको यहाँ से मल्टीपल भी किया। वही सेम ट्रीटमेंट नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका देंगे, डिनोमिनेटर में 2 पावर 8x, तो ठीक है मैंने लिखा 2 पावर 8x, लेकिन हमें वो ए का पावर यहाँ पे इस टाइम क्या है, ए का पावर इस टाइम यहाँ पे 8 है, तो 8x भी आना चाहिए नीचे, तो इसको यहाँ से मल्टीपल भी किया 8x ताकि ये बराबर आ जाए।
तो उसके बाद ये इसमें से 4x में से और 8x में x कट, ऊपर बचा 4, नीचे बचा 8, 4/8 जो रह गया है वहाँ पे भाई उसको क्या करेंगे, वो सीधे आएगा बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है। यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ इसको बाहर, देख लो ये 4/8 बचा यहाँ से, x गोज, तो इसको मैंने सीधे यहाँ से बाहर लाया। अब क्या करेंगे, ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली इसका अलग लिमिट देंगे और नीचे वाली जो फंक्शन इसको अलग लिमिट देंगे। एज पर रूल इसको मैंने अलग लिमिट दिया है, यहाँ पे इसको मैंने अलग लिमिट दिया है। तो रूल के हिसाब से ये लिमिट किसके बराबर है, log ऑफ a, तो यहाँ पे log ऑफ 3 आएगा और ये वाला log ऑफ 2 के बराबर, ठीक है। तो log ऑफ 2 के बराबर यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये अब आंसर आ गया, इसको कसर किया 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो 1/2 आ गया और ये आंसर आ गया log ऑफ 3 डिवाइड बाय log ऑफ 2, ठीक है। क्योंकि ऊपर log ऑफ 3 होगा, ये नीचे log ऑफ 2 होगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर 3 का पावर बन रहा है, नीचे 2 का पावर बन रहा है, तो log ऑफ 3/2 log ऑफ 2 आ गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी इसको हम इस चीज़ को, ये यहाँ पे मैंने लिखी ना, इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, जो नीचे मैंने लिखा है देखो किस तरह लिखते हैं, इसको बेस चेंज बोलते हैं, हम बेस चेंज करते हैं या ऐसे लिखेंगे 1/2 का ऐसे रखा मैंने, ये 2 बार आ गए ना log, अगर 2 बार log आएगा, ऊपर भी log 2 नीचे भी log, तो इसको हम लिखते हैं ऐसे 3 to the base 2, बात समझना मेरी। ये जो चीज़ है ना log 3 to the base 2, ये किसके बराबर होती है, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे ना, इसको जब एक्सपेंड करेंगे भाई ये इसके बराबर आता है log ऑफ, ये वाला क्या है 3 डिवाइड करते हैं, ये क्या है बेस, इसको बोलते हैं बेस, ये log ऑफ 2 डिवाइड होगा, तो यही था ना ये ऊपर log ऑफ 3 बटा log ऑफ 2, तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, बात समझना मेरी, ये मैंने यहाँ से एक्सप्लेन किया है। अगर शॉर्टकट देखेंगे इसका, तो शॉर्टकट में क्या करते हैं हम, जो पहले x का पावर यहाँ से क्या था 4, तो डायरेक्टली 4, यहाँ से इसका पावर क्या था 8, a पावर वालों का, e की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इससे पहले प्रॉब्लम की थी e पे डायरेक्टली ये आंसर था, tan पे की थी, फंडामेंटल लिमिट था tan, साइन फंडामेंटल लिमिट था, उसमें भी डायरेक्ट ऊपर नीचे जो था कोफिशिएंट x का वो सीधे नीचे लिखते थे, ऊपर वाले जो कोफिशिएंट था वो ऊपर लिखते थे, तो फिर इनको कसर करके आंसर मिलता है। लेकिन a में क्या होगा, a में ये 3 किसका पावर चढ़ा रहे हैं हम 3 का, तो log ऑफ 3 साथ आएगा, और नीचे क्या किसका पावर चढ़ा रहे हैं हम 2 का, इसका भी log 2 आएगा साथ, ठीक है। ये शॉर्टकट है इसका, यहाँ से मैंने ये किया है शॉर्टकट, तो अगर इसको करेंगे 4 1 जार 4 2 जार 8, तो ये शॉर्टकट से भी आंसर आएगा, ठीक है। चलो आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। एक दो फंडामेंटल लिमिट है और इनको ज़रा देखने की कोशिश करेंगे, देख लो। अब वही जो tan पे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थी पहले, फंडामेंटल लिमिट उस पर हमने किया, tan पे फंडामेंटल लिमिट किया, अब उसका एक और इन्वर्स होता है उस फंक्शन का, साइन का, वो इन्वर्टेबल फंक्शंस होती है डोमेन में। चलो आप ये छोड़ दो, ये इन्वर्टेबल का कैसा, ये मान लो ये एक फंक्शन है, साइन इन्वर्स को बोलते हैं। देखो मैंने ऊपर पावर -1 लिखा ना, जब भी आप देखेंगे ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, इसके ऊपर होगा -1, इसको बोलते हैं इन्वर्स, साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन इनवर्स x, ये एक फंक्शन है। अगर इसके नीचे भी x हुआ, ये जो एंगल है ना x, ये वही ये नीचे भी सेम हो, तो ये लिमिट दे के लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर हम इसको देंगे, ये सीधे 1 के बराबर आएगा। इस तरह tan का भी होता है, tan इनवर्स का, ठीक है। इससे इसी तरह वो ट्रीटमेंट दिया था हमने tan का, साइन x बटा x, लेकिन यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स बटा x, tan इनवर्स बटा x, तो इनवर्स ले लो साइन या tan में, या सिंपली साइन और tan ले लो, दोनों में लिमिट किसके बराबर आता है 1 के बराबर आता है। तो वही रूल जो इससे पहले किया था। तो यहाँ से एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे दी है, देख लो साइन इनवर्स 7x बाई एक्स, तो ये 7x है, ये 7x आना चाहिए, यहाँ पे मैंने लिखा 7, खाली ऊपर x था तो मैंने 7 बनाया, इसको 7 मल्टीपल किया, तो ये वाला आ गया इस फॉर्म में साइन x बटा x, इसके फॉर्म में आ गया ना, एंगल 7x नीचे भी 7x, ये किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। यहाँ से ये कांस्टेंट बाहर आएगा 7 1 जार 7 इज द आंसर, इसका आंसर 7 आएगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने कुछ एग्जांपल्स की है, ठीक है। अब देख लो मैंने एक और बनाया है साइन इनवर्स 6x नीचे 10x, तो 2 बार आ रहा है। मैंने इससे बोला आपको भाई यहाँ से आपको क्या करना, अगर 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो इसका देख लो आप, x का कोफिशिएंट क्या है 6 ऊपर, नीचे x का कोफिशिएंट 10 नीचे, लेकिन इसका होल स्क्वायर आ रहा है इसलिए इसका भी स्क्वायर लेंगे, ये शॉर्टकट है। 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, 3/5 होल स्क्वायर इज द आंसर। 3/5 होल स्क्वायर हो गया 3/5 इंटू 3/5,
तो इसको मल्टीपल करके 3 3 ज़ार हो गया 9 ऊपर, नीचे 5 5 ज़ार 25 नीचे आएगा। दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट दिस। ये मैंने शॉर्टकट से निकाला। अगर हम उस तरीके से निकालेंगे जो लेंथी वाला किस्सा है वो मैं दिखाऊंगा, कोई बात नहीं। पहले 10 का देखते हैं। ये जो 10 है ना, इसका भी देखते हैं। इसमें भी मैंने tan 2x दिया है, tan 3x दिया है। देखो एज पर फंडामेंटल रूल शॉर्टकट अगर हम निकालेंगे तो ऊपर tan इनवर्स का 2 है, नीचे tan उसका 3 है, 2/3। लेकिन दोनों का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर आएगा। 2 स्क्वायर हो गया 2 × 2 हो गया 4, 3 स्क्वायर हो गया 3 × 3 9। ये शॉर्टकट से मिला आपको। देखो tan इनवर्स पे इस तरह भी प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसे आ सकता है लिमिट x टेंड्स टू 0। ये खुद मैं दे रहा हूँ आपको, ये वहाँ पे नहीं है। tan इनवर्स 3x/x, इसका क्या करेंगे आप? देखो मैंने ये भी बोला आपको, ये अगर 3x है यहाँ पे भी 3x होना चाहिए, ये प्रॉब्लम है। तो हम लिखेंगे 3, लेकिन था नहीं, इसलिए 3 यहाँ से डिवाइड भी करेंगे। तो ये वाला किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। बचा क्या? 3 3 1 3, इसका आंसर आया। तो इस तरह से tan इनवर्स का करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख लो, इस स्क्वायर का मैंने थोड़ा सा डिटेल में किया है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। चलो कोशिश करेंगे इसको देखने की भी, कोई बात नहीं है, ठीक है। देखते हैं इसको। ये एक्चुअली क्या हो रहा है, ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब इस सारी चीज़ का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या करें, इस लिमिट को अंदर ला सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर लिया। देख लो साइन इनवर्स का जो लिमिट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें साइन इनवर्स लेंगे ऐसे, और नीचे भी यही होना चाहिए, है ना। अगर ऊपर वाली चीज़ हम लेंगे साइन इनवर्स 6x, तो मैंने लिखा साइन इनवर्स 6x, लेकिन 6x नीचे भी आना चाहिए, ऐसे था नहीं तो मैंने खुद डाल दिया, क्योंकि ऊपर कहीं 6x नहीं है नीचे इसके, तो वो मैंने यहाँ से मल्टीपल भी किया है ताकि ये कैंसिल आउट होगा। और एक चीज़ नीचे है साइन इनवर्स 10x, तो साइन इनवर्स 10x ऐसे रखा मैंने, इसके नीचे 10x आना चाहिए, तो 10x रखा मैंने, फिर उसको मल्टीपल भी किया यहाँ से। देख लो इसका x और इसका x गो, यहाँ पे बचा 6/10, 6/10 बाहर आएगा, लेकिन इसके ऊपर मैंने स्क्वायर रखा, क्यों? क्योंकि ये होल स्क्वायर था, इसलिए 6/10 होल स्क्वायर बाहर आया, ठीक है भाई। ये समझना बात मेरी, ये स्क्वायर था, इसलिए हम इससे पहले क्या करते थे, हम डायरेक्टली निकालते 6/10, फिर कसर करके आंसर मिलता था। लेकिन ये होल स्क्वायर, इसलिए इसका होल स्क्वायर रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रखा है। अब ये जो बचा ब्रैकेट में ये वाला, ये फंडामेंटल लिमिट है 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, इसका होल स्क्वायर है यहाँ पे, ये मैंने भूल गया यहाँ पे से इसका याद रखने, यहाँ पे स्क्वायर है, कोई बात नहीं। ये 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, 1/1, फिर होल स्क्वायर लेंगे, कुछ भी लेंगे तो 1 ही आया, तो बाहर बचा ये आंसर। क्योंकि ये देख लो, इसका मैंने ये 6/10 है, इसको मैंने कसर किया यहाँ से, 2 3 ज़ार 2 5 ज़ार, लेकिन ऊपर क्या है स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 हो गया 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 25, तो 9/25 इज द आंसर, ठीक है। चलो हो गए ये 2 लिमिट्स भी, ठीक है। अब लास्ट वाले ये 3 लिमिट्स आ रहे हैं, इससे ये 2 लिमिट्स मान लो या 3 लिमिट्स मान लो, ये इसी के साथ हम स्टैंडर्ड लिमिट्स को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। और फाइनली लास्ट में हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और एग्जाम्पल इस पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सारे लिमिट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो भी कोई प्रॉब्लम हम आपको देंगे, कोशिश करेंगे कभी कभी मैं ट्राई करूंगा इनको नहीं इस्तेमाल में लाऊं, ठीक है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होंगी जिनमें मजबूरन हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आगे जाके हम देख लेंगे लास्ट रूल में, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको डेरिवेटिव्स पढ़ने होंगे, तो इसके बाद, इस लेक्चर के बाद हम इंशाल्लाह डिफरेंशिएशन उठाएंगे, ठीक है। चलो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये अब लिमिट किस पे है, लॉग पे है। देखो मैंने सबसे पहले आपको क्या जानना होगा भाई, कौन सी फार्म होती है। चलो इससे पहले tan की, देखो मुझे याद है हमने x⁴n a⁴n की, उसके बाद tan x की और sin x की, उसके बाद हमने sin इनवर्स और tan इनवर्स की, उसके बाद हमने e⁴x वाली और a⁴x वाली की, ठीक है। अब हम log x की करेंगे, log वाली। तो log में क्या होता है, log ऑफ 1 यहाँ पे होना चाहिए और x होना चाहिए। ये जो log x होता है ना, इसका यहाँ पे x के बदले यहाँ पे ब्रैकेट में 1 + x होना चाहिए, और नीचे भी x, ये वाला x, ये मैंने बोला ये वेरिएबल है, ये 10x भी होगा, ये भी 10x होना चाहिए, ये 9x होगा, ये भी 9x, ये कुछ भी हो, ये 5 हो, ये भी 5 होना चाहिए, तो सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे ये दिस फिक्सड, ये ऑलवेज 1 आना चाहिए। तब जाके ये 1 के बराबर होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 है। इसको बाद में देखते हैं, पहले इस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लॉग पे। वही इससे पहले वाले जिस तरह हम करते थे,
ये वाली प्रॉब्लम है। मैंने बोला अभी log ऑफ 1 प्लस एक्स, एक्स के बदले 3x, तो नीचे भी 3x आना चाहिए, मैंने 3x लिखा और 3 यहाँ से मल्टीपल किया। ये वाला चीज़ किसके बराबर आया, 1 के बराबर, ये 3 बाहर आएगा, कांस्टेंट 3 1 3 इज द आंसर। इस तरह अगर हम दो बार log इस्तेमाल करने हो, यहाँ ऊपर भी log नीचे भी log, तो मैंने वो वाला शॉर्टकट बोला है। यहाँ पे जो x है ना, इसका कोएफिशिएंट क्या है, ऊपर -2, यहाँ नीचे क्या है कोएफिशिएंट +3, 2/3 इज द आंसर। शॉर्टकट, यूजिंग शॉर्टकट मेथड यू इज द आंसर। ये आंसर है शॉर्टकट मेथड से। बाकी वो लेंथी वाला आप कर सकते हैं, या चलो हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। क्या है log ऑफ 1 प्लस एक्स, ये लिमिट आप याद रख लेना, लिमिट है log ऑफ 1 प्लस एक्स, इस तरह है, और नीचे भी x, ठीक है। लेकिन हमारे पास है 1 - 2x, कोई बात नहीं है, 1 प्लस, इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया माइनस, क्योंकि ये प्लस माइनस मान ही आएगा, क्योंकि हमारा फंडामेंटल लिमिट है यहाँ पे प्लस, इसलिए मैंने इस माइनस को इसमें डाल दिया, ब्रैकेट में डाल दिया, 2x के साथ रख लिया, ठीक है। 1 प्लस एक्स, तो ये जो चीज़ यहाँ से आती है ना, यही नीचे होनी चाहिए। यहाँ से आपके पास क्या आती है, -2x, तो वो मैंने डाल दी, नीचे था ही नहीं, इसलिए मैंने इसको मल्टीपल भी किया। log ऑफ 1 प्लस 3x, ठीक है, लिखा मैंने, इसके नीचे आना चाहिए, ये x के साथ क्या है 3x, तो 3x आना चाहिए, 3x था नहीं कुछ, इसलिए मैंने 3x भी दे दिया। x गोज, तो ऊपर बचा -2, नीचे बचा -3, 2/-3 बाहर सीधे लिमिट से आया, कांस्टेंट है, तो ऊपर वाली चीज़ को अलग लिमिट देंगे, नीचे वाले को अलग लिमिट देंगे। ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर, ये भी किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। तो 1/1 मैंने लिखा, बाहर बचा -2/3, दैट इज़ द आंसर। लेकिन आप मेहरबानी करके ये वाली चीज़ याद रख लेना, ये वाली डायरेक्ट x का कोएफिशिएंट -2, नीचे 3, ये आंसर 2/3, शॉर्टकट। चलो अब फाइनली इन लिमिट्स पे आते हैं। ये लिमिट्स थोड़ा डिफरेंट है, ये दोनों का एक ही आंसर है, लेकिन लिमिट्स थोड़े डिफरेंट है। देखो ये लिमिट्स कुछ इस तरह से है, लिमिट इस तरह है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स है इस तरह, ऊपर है 1/x। बात समझना मेरी पहले, x जो यहाँ पे टेंड हो रहा है ना, ये 0 को टेंड हो रहा है, और यही x यहाँ पे है, और इसका रेसिप्रोकल ऊपर पावर में है। अगर आज के बाद आपके पास कुछ ऐसा दिखा, यहाँ पे जो वेरिएबल है x वही ऊपर रेसिप्रोकल में हो, तो ये भाई डायरेक्टली लिखना आप e के बराबर। अभी तक हम क्या लिख रहे थे, अक्सर हम 1 लिख रहे थे ना, तो ये e के बराबर, वही लिमिट है ऊपर, ये वाला यहाँ पे है 1 प्लस एक्स, इसका रेसिप्रोकल। लेकिन ये लिमिट इस फॉर्म में भी आता है, देखो किस फॉर्म में आता है, इनको इनफाइनाइट लिमिट्स बोलते हैं। लिमिट 1 प्लस एक्स था, अब हम 1/x लेंगे, इसका रेसिप्रोकल x है, तो वहाँ पे ये x इधर था, पावर यहाँ पे 1/x, उसको मैंने उल्टा किया, यहाँ पे x टेंड्स टू 0 था, लेकिन इस टाइम x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, बस इतनी फर्क। सेम लिमिट, आंसर इसका भी e है, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 1/x, और यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल x। इससे पहले वाले चीज़ में क्या था, x टेंड्स टू 0, यहाँ पे 1 प्लस एक्स, ऊपर पावर 1/x, तो इसका रेसिप्रोकल ये भी e के बराबर। ये दो लिमिट्स हैं, आंसर सेम है, दोनों e के बराबर है। चलो इसको देखने की कोशिश करेंगे। ये देख लो, x के बदले क्या है 3x, तो ये यहाँ से आपको 3x ही लिखना है ऊपर, तो इसको यहाँ से मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। ये कुछ इस तरह है 1 प्लस 3x, ठीक है। तो मैंने अभी बोला लिमिट x टेंड्स टू 0 है, इसको निकालने की कोशिश करेंगे हम। ये ऊपर पावर क्या है, 1/3 पावर है। तो देख लो मैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ से पावर है 3x, यही भी होना चाहिए। हमारा पावर ऊपर x है टोटल, मुझे आना क्या चाहिए, इसका रेसिप्रोकल 1/3x, तो मैंने इसको एडिशन में डाल दिया, यहाँ पे खाली x था, इसको मैंने एडिशन में डाल दिया 3, ताकि ये 3 और 3 कैंसिल, ऊपर 1 से आएगा। तो यही मैंने यहाँ से करने की कोशिश की है। तो ऊपर 1/x था, ठीक है मैंने लिखा, लेकिन मुझे ये आना चाहिए 3x, तो 3x मैंने लिखा, 3 मल्टीपल भी किया ताकि ये कैंसिल होगा। तो अब जाके ये चीज़ किसके बराबर बनेगी, e के बराबर। इसका मैंने खाली फिर लास्ट में पावर 3 लिया, इसको 3 को बाहर रख लिया, ठीक है। ये वाली चीज़ e के बराबर है, और इसके ऊपर पावर 3 आएगा, ये आंसर e³ आया। अब अगर इसको करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैंने बोला यहाँ पे 1/x होना चाहिए, यहाँ पे x, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर देख लो यहाँ पे प्लस है, तो ये इस लिमिट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे है ना माइनस है ना, तो यही ऊपर भी आना चाहिए, इसका रेसिप्रोकल। यहाँ पे क्या है, इसका रेसिप्रोकल x है, तो मैंने माइनस लिखना है,
माइनस माइनस हो गया प्लस, देखो x माइनस वन, ये माइनस एक्स लिखा है मैंने, फिर माइनस वन, माइनस माइनस हो गया माय डियर स्टूडेंट्स प्लस, एक्स वन जार एक्स, तो ये वापस आता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसलिए मैंने इसको माइनस एक्स बाहर निकाला और माइनस वन भी रखा साथ में ताकि ये वापस आए। तो तब जाके ये अब लिमिट स्टैंडर्ड आ गया, वन अपॉन एक्स वही माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस, तो ये ई के बराबर है, तो ई के बराबर मैंने इसको लिखा है, लेकिन इसके पावर में आएगा माइनस वन क्योंकि बाहर माइनस वन भी है यहाँ से, तो ई पावर माइनस वन होता है वन अपॉन ई के बराबर, दैट इज द आंसर। चलो एक और एग्जांपल मैं खुद दिखाऊंगा आपको यहाँ से। भाई अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से आया, इस तरह से आया, इसी ई पे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर आया, वन प्लस वन अपॉन टू एक्स आया, तो यहाँ पे एक्स है टोटल। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इन्फिनिटी वाला किस्सा है, तो यहाँ पे वन अपॉन टू एक्स, तो यहाँ पे भी टू एक्स आना चाहिए, मत है तो देखो क्या करेंगे, वन प्लस टू एक्स लिखेंगे, वन अपॉन टू एक्स लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से टू एक्स खुद लिखेंगे, टू एक्स आ गया, लेकिन हमें क्या करना है, हमने खुद टू डाल दिया इसलिए वन अपॉन टू भी लिखेंगे साथ में, ताकि ये टू और टू कैंसिल होगा, फिर वही एक्स बचेगा। लेकिन इससे ये वाली चीज़ बनेगी इन ई के बराबर, और इसके ऊपर आएगा पावर वन अपॉन टू, तो ई अपॉन वन अपॉन टू, ई रेज पावर वन अपॉन टू, इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से ये लिमिट्स करते हैं। आई होप इसके साथ हम कंक्लूड करते हैं लिमिट्स को, इंशाल्लाह डेरिवेटिव उठाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये फंडामेंटल लिमिट्स आप सारे याद रखेंगे, अब इन पे एग्जांपल्स करेंगे हम इंशाल्लाह, एट द एंड हम एग्जांपल्स करेंगे। चलो थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स वंस अगैन। तो हम कंटिन्यू करते हैं लिमिट्स को, और आज का जो लेक्चर है वो सारा रहेगा बेसिस अपॉन द फंडामेंटल लिमिट्स। दो तीन फंडामेंटल लिमिट्स हमने पहले, इससे पहले वाले लेक्चर में आपको पढ़ाए, और आज भी हम दो चार फंडामेंटल लिमिट्स आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। और ये फंडामेंटल लिमिट्स है आपको भाई याद रखने, दीज आर सिंपली शॉर्टकट्स, दीज आर द फार्मूलाज यू हैव टू रिमेंबर। इनका इस्तेमाल करके हम आगे जाके बड़े बड़े एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह एल हॉस्टल्स रूल में। तो यहाँ मैंने दो चार और लिमिट्स दिए हैं आपको, फंडामेंटल्स यहाँ से दो दिए हैं इस पेज पे, इस पे भी एक दो दिए हैं, और लास्ट पेज पे दो तीन फार्मूलाज दिए हैं फंडामेंटल लिमिट्स की। और ये तकरीबन कुल मिला के आते हैं 8-9 फंडामेंटल लिमिट्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर। यूजुअली इनका आंसर वन ही आता है, लेकिन कुछ कुछ जो अभी पहले मैंने बोला था उसमें पावर डाउन बेस रिपीट पावर माइनस वन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये फोर्थ वाला लिमिट है, इससे पहले मैंने चार आपको दिखाए। कौन कौन से चार लिमिट्स दिखाया मैंने आपको, अगर हम याद करने की कोशिश करेंगे, एक एक्स पावर एन वाला था शायद, और उसमें माइनस ए पावर एन, और उसके बाद मैंने साइन का लिमिट आपको दिया था, साइन ए एक्स बाई एक्स, और उसमें मैंने दिया था टेन वाला, और साइन पे लिया था साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स एक लिमिट दिया था, और टेन वाला दिया था। तीन अब तक हमने पढ़ लिए फंडामेंटल लिमिट्स, मैंने तीन लिमिट्स आज तक पढ़े हमने। ये फोर्थ वाला है, ये फिफ्थ वाला है, देखते हैं ठीक है। तो लिमिट इस तरह से स्टार्ट होता है, आपके पास जो फंक्शन होगी, आपके पास जो फार्म होनी चाहिए, जो फंक्शन है उसकी फार्म इस तरह होनी चाहिए। ई पावर एक्सपोनेंशियल इसको बोलते हैं, ई इज अ नेचुरल एक्सपोनेंट, यू रिमेंबर दिस थिंग, इट्स अ नेचुरल एक्सपोनेंट। नेचुरल इसको क्यों बोलते हैं भाई, बिकॉज इट इज़ फिक्सड, ऑलवेज ई फिक्सड, क्योंकि एक फिक्सड कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू 2 और 3 के दरमियान होता है। इट इज़ समथिंग 2.31, मुझे पूरा याद नहीं, लेकिन बट इट इज़ लाइक इट इज़ बिटवीन 2 और 3। 2 और 3 एक नंबर है, 2.371 लाइक दैट। ये ई है, ये फिक्सड है, इसका वैल्यू मान लो 2.3 मानते हैं, ठीक है, फॉर टाइमिंग 2.3 ऑलवेज रहेगा। लेकिन यहाँ पे देख लो, इट इज़ अ डिफरेंस, ये भी एक्सपोनेंट है, यहाँ पे भी हम पावर चढ़ा रहे हैं किसी चीज़ का, यहाँ पे भी हम पावर चढ़ा रहे हैं, ई का पावर चढ़ा रहे हैं, यहाँ पे ए का पावर चढ़ा है। व्हाट इज द डिफरेंस, ए इज एनी एक्सपोनेंट, ए इसका मतलब हो गया ये 2 भी ले सकते हैं आप, 3 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, एनीथिंग, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन पहले वाले लिमिट में रेस्ट्रिक्शन है भाई। कौन सी रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन कुछ इस तरह से है भाई, आपका यहाँ पे होगा ई, ऑलवेज ई होगा एज सच ई, एंड इट इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं इस वाले लिमिट से। ये लिमिट क्या बोलता है भाई, इट इज सेइंग दैट ई पावर एक्स माइनस वन होना चाहिए, ई पावर एक्स, पावर होगा वेरिएबल,
x और वही नीचे डिवाइड। ये जो x है इट इज़ वेरिएबल, ये 7x भी आ सकता है, नीचे भी 7x आना चाहिए, ये ऊपर x नीचे भी x, बात समझना मेरी, और -1 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे -1 देख लो आप, यहाँ पे -1 e पावर x -1, ये फॉर्म है, नीचे x होना चाहिए। ये x कहाँ से मिला आपको, ये e का जो पावर है वही नीचे आना चाहिए, तब जाके ये 1 के बराबर होता है ये लिमिट, और टेंड्स टू 0, ये लिमिट अप्रोच कर रहे हैं किसको, 0 का हम अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेम इधर ही। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे मैंने अभी बोला आपको a होगा, a इज एनी कांस्टेंट, यू कैन फिक्स इट 2 3 4 5 6 7 1/2 1/ एनीथिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम। और ये जो a का पावर यहाँ पे x है वही नीचे भी आना चाहिए जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, और -1 सेम, लेकिन ये बोलता है ये log ऑफ a के बराबर है, ये वाला 1 के बराबर है। जब e होगा नेचुरल एक्सपोनेंट होगा, जब कोई कॉमन एक्सपोनेंट होगा उस टाइम ये log ऑफ a होगा, लॉगरिथम ऑफ, इट्स अ फंक्शन लॉगरिथम ऑफ a। और ये a कहाँ से मैंने ले लिया, जिसका पावर आप चढ़ाएंगे वेरिएबल उसी का लॉग दे दो, log ऑफ a, ये आंसर आता है इस लिमिट का। और मैंने छोटा सा कुछ यहाँ पे लिखा e, ये बेस होती है, लॉगरिथम की बेस होती है, यू रिमेंबर दिस थिंग, इट इज़ लाइक दिस, log ऑफ a आंसर आएगा टोटल। किताबें कुछ ऐसे भी लिखेंगी एज सच, अगर कुछ नहीं लिखा हो तो इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। कभी कभी नेचुरल लॉग इसको आइडेंटिफाई बनाने के लिए यहाँ पे e भी लिखते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला चीज़ और ये सेम है, ठीक है। या अगर इसको e हटाएंगे आप तब भी ये नेचुरल लॉग ही होगा, ठीक है। तो चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल से, लाइक दिस वन एग्जाम्पल, ठीक है। अब देख लो ये इस लिमिट के साथ मिलता है, e पावर वाला आ गया ना, -1 भी है, देखो सारी चीज़ें सेट्स पर हुई, e का पावर आ गया पहले, फिर -1 भी है ना, तो यहाँ पे देख लो e का पावर आ रहा है ना, और -1 भी आ रहा है। अब क्या होना चाहिए, ये जो e का पावर है ना, e का पावर क्या है 3x, वही नीचे भी होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम है भाई हमारे नीचे जो है ना डिनोमिनेटर में वो x है, 3x नहीं है, तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं है, हम बना सकते हैं इसको, वी कैन मेक इट लाइक दिस। यहाँ पे मैंने नीचे बनाया इसको, देखो कैसे बनाया, क्या किया मैंने कुछ इस तरह से किया इसको, e पावर 3x जो है ना इसको मैंने डायरेक्टली 3x यहाँ पे लिख दिया, लेकिन ऊपर था क्या, x ही था ना, तो आपने 3 एडिशन में डाल दिया, तो उस 3 को मैंने ऊपर डिवाइड मल्टीपल करना है, ताकि ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, फिर वापस वही आना चाहिए। लेकिन ये अभी कैंसिल नहीं करना आपको, इससे आपका ये जो लिमिट है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है ये 3 ऐड करने से। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे 3 डाल दो, यहाँ पे भी 3 डाल दो, ये कैंसिल, तो इससे क्या आएगा, ये जो ऊपर e का पावर है ना और नीचे जो है ना 3x, ये सेम आ गया यहाँ से, तो ये फंडामेंटल लिमिट बन गया, यहाँ तक ये फंडामेंटल लिमिट बन गया। अब ये बाहर 3 एक कांस्टेंट है, इसको लिमिट देने की जरूरत है, ये 3 सीधे बाहर आएगा, यहाँ पे मैंने इसको बाहर निकाला लिमिट से, क्योंकि मैंने बोला आपको अगर कोई फंक्शन होगी उसके साथ कांस्टेंट जुड़ा होगा तो कांस्टेंट को भाई बाहर लाओ और लिमिट जो उधर रहेगी ना फंक्शन उसका लिमिट आप निकाल लो। यहाँ पे मैंने लिमिट दिया इस फंक्शन को, ठीक है। चलो लिमिट से बाहर आ गया कांस्टेंट आपका, अब ये वाला जो है ना ये इसका लिमिट देना है एक्सटेंस, लेकिन ये इसके साथ मिलता है ना, e पावर x नीचे वही x -1, तो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, क्योंकि ये फंडामेंटल लिमिट है, ये 1 के बराबर होता है, 1 3 × 1 3 1 3, ये आ गया आंसर इसका, ठीक है। बहुत सिंपल है। एक और प्रॉब्लम करते हैं इस पे, यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्टकट दिखाने की कोशिश की है। e पावर जिस तरह साइन पे मैंने किया था, यहाँ पे देख लो e पावर 4x -1, नीचे भी कुछ है e पावर, तो ये 2 बार आ रहा है ना, तो इस टाइम हम क्या करेंगे, हम 2 बार फंडामेंटल लिमिट इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, लेकिन पहले उसको उस फॉर्म में लाते हैं। यहाँ पे देख लो शॉर्टकट मैंने निकाला है, शॉर्टकट से मैंने उससे पहले जो साइन में लिमिट दिखाया आपको, तो उस टाइम साइन का जो था ना साइन x, उसका जो कोफिशिएंट था 4, वो सीधे ऊपर, नीचे e पावर का क्या है ऊपर पावर 5x, तो 5, तो 4/5 शॉर्टकट में आंसर, ठीक है। टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट e पावर 4x, तो 4 डायरेक्ट, e पावर 5x, तो 5 डायरेक्ट, 4/5 इज आंसर। लेकिन इसको एक्सप्लेन करेंगे ये भाई कैसे आता है, ठीक है। ज़रा यहाँ से देख लो आप, यहाँ से मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो क्या करेंगे हम, ये 2 बार e पावर आ गया ना ऊपर भी नीचे भी, ठीक है, 2 बार हम फंडामेंटल लिमिट इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। चलो पहली बार करते हैं। पहली बार हम क्या करेंगे, ये e पावर 4x -1 है ना, इसको मैंने ऐसे लिखा, e पावर 4x -1 लिखा ना, लेकिन फंडामेंटल लिमिट क्या बोलता है भाई, e पावर x होना चाहिए, ठीक है, और -1 तो है ही, यहाँ पे देख लो आप, नीचे x आना चाहिए, जो पावर है ना वही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख लो भाई पावर है क्या, आपका पावर क्या है, यहाँ पे आपका पावर है यहाँ पे 4x, तो मैंने वही 4x नीचे डिवाइड किया यहाँ से, ठीक है। लेकिन ये था नहीं ऊपर,
हमने खुद इंसर्ट किया है इसको 4x को, मैंने उस बोला अभी इसको बराबर करने के लिए आपको यहाँ से मल्टीपल 4x करना है। उस टाइम ऊपर 3x था, टोटल x था, मैंने खाली 3 हमें चाहिए था, खाली मैंने उसको ऊपर 3 मल्टीपल किया, नीचे भी 3, ताकि ये x 3x यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे हैं ऊपर, इसलिए 3x नहीं दे रहे थे क्योंकि x ऑलरेडी है वहाँ पे, खाली हमें 3x चाहिए था नीचे, इसलिए हमने इसको खाली 3 से मल्टीपल किया, नीचे भी ऊपर भी। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं नीचे है, क्योंकि नीचे होना चाहिए ये पावर e का पावर 4x है, ये सारा आना चाहिए नीचे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे है कुछ समथिंग डिफरेंट, लेकिन 4x नहीं है, तो मैंने खुद 4x डाल दिया यहाँ से और उसको मल्टीपल भी किया ताकि ये और ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे भी क्या करेंगे, e पावर 5x-1, तो ठीक है मैंने लिखा e पावर 5x-1, लेकिन e का पावर यहाँ पे 5x है भाई, 5x, तो वो 5x नीचे फिर से डिवाइड करना पड़ेगा आपको और खुद यहाँ पे मल्टीपल भी करना पड़ेगा ताकि ये प्रॉब्लम ना करे, इसलिए ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, चलो यहाँ तक हमने क्या किया, 4x से मल्टीपल भी किया, 4x से डिवाइड भी किया, 5x से डिवाइड भी किया, 5x से मल्टीपल भी किया नीचे वाले को। अब आगे आएंगे, अब ये फंडामेंटल लिमिट बारे देख लो, यहाँ से ये जो x ये कॉमन आ गया फैक्टर, ये और ये कैंसिल। अब ऊपर क्या बचा 4, नीचे बचा 5, 4/5 कांस्टेंट, वो सीधे बाहर आएगा, लिमिट से बाहर आएगा, आ गया ना बाहर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये भाई ये ऊपर जो बना यहाँ पे ये पार्ट जो बना, ये एक फंडामेंटल लिमिट है, इसको मैंने अलग लिमिट दे दिया यहाँ से, और नीचे जो है e पावर 5x-1 डिवाइड बाई 5x, तो उसका अलग से लिमिट दिया मैंने। हम कर सकते हैं, मैंने बोला आपको लिमिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऊपर में लिमिट लिख सकते हैं, अगर फंक्शन डिवाइड में होंगी ऊपर वाले का लिमिट अलग, नीचे वाले का लिमिट अलग, अगर ये एग्जिस्ट होंगे, ये दोनों एग्जिस्ट होते हैं क्योंकि ये आपको मालूम है, ये इस फंडामेंटल लिमिट जो ऊपर मैंने बोला इसके साथ मिलती है। अब e पावर x-1 डिवाइडेड बाई x, इसके साथ मिलती है ना, x टेंड्स टू 0, तो ये लिमिट ऊपर मैंने बोला भाई ये किसके बराबर होगा, 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब देख लो सेम है, e पावर x टेंड्स टू 0, e पावर 4x नीचे भी 4x, तो ये 1 के बराबर, e पावर 5x नीचे भी, सॉरी यहाँ पे गलती हुई, यहाँ पे ये 5x है। ठीक है, ये आप कर लेना, यहाँ पे 5x है। ठीक है, क्योंकि ऊपर है ना यहाँ पे 5x, तो ये 5x है, तो 5x, तो e पावर ऊपर भी 5x नीचे भी 5x, तो ये 1, तो 1/1, तो ऊपर बाहर क्या बचा 4/5, तो 4/5 आंसर आया। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन थी, लेकिन आपको एग्जाम में ये सारा नहीं करना है, आपको बस सिंपल याद रखना। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आई हमारे पास तो क्या करेंगे, e का जो पावर x है ना उसका कोएफिशिएंट क्या था, 4 सीधे ऊपर, नीचे 5 सीधे, आंसर 4/5 इज द आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल। एक और करते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ से देख लो e पावर वाली, यहाँ से देख लो आप, वो ये देख लो शॉर्टकट से निकालेंगे, e पावर 2 बार, ऊपर भी e पावर नीचे भी e पावर। ठीक है ना, तो अभी मैंने बोला जो x का कोएफिशिएंट ऊपर क्या है, x का कोएफिशिएंट है -3, तो -3 मैंने ऊपर लाया, नीचे x का कोएफिशिएंट क्या है 6, तो 6 मैंने सीधे डायरेक्ट नीचे रखा, तो 3/6 आ गया, -3, इसको कसर करेंगे 3 1 3 2 6, तो 1/2 -1/2 इज द आंसर। ठीक है, ये शॉर्टकट से किया मैंने, इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा टाइम बचना चाहिए, देयर इज अ शॉर्टकट। ठीक है, सेम। चलो ये हो गया e पावर पे, अब हम क्या करेंगे, हम a पावर पे एग्जाम्पल करेंगे, a पावर पे एग्जाम्पल करते हैं। a पावर का क्या होता है, वो अगर हम लिमिट जाने की कोशिश करेंगे, a पावर x होता है और बाहर -1, नीचे भी x, तो ये मैंने बोला भाई ये किसके बराबर होगा, ये log ऑफ a के बराबर होता है। ये a कहाँ से आ गया, ये a जो था ना यहाँ पे a का पावर क्या था x, ये a है। ठीक है, तो अब इसी पे प्रॉब्लम करते हैं, यहाँ पे देख लो ये a है, ये आपका मैंने बोला था ना e नहीं है तो किसी और चीज़ का पावर है, तो इसको बोलेंगे ये a पावर x है। ऊपर मैंने बोला ये a कुछ भी हो सकता है, तो ये a पावर x है, -1 डिवाइड बाई x, ये फंडामेंटल लिमिट है। ऊपर a का पावर क्या है x, नीचे भी x, तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, ये खुद ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो डायरेक्टली जवाब हम लिखेंगे log ऑफ a। व्हाट इज़ a हियर, a इज़ 3 हियर, तो log ऑफ 3 इज़ डायरेक्टली आंसर। ठीक है, एक और सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे भाई, देख लो अब e पावर 2 पावर 3x है। ठीक है, 2 पावर 3x -1 डिवाइड बाई, ये भी a पावर x से मिलेगी। ठीक है, a पावर x से मिलेगी, लेकिन इसका पावर क्या है भाई 3x, लेकिन नीचे क्या है x, तो इसको 3x बनाएंगे तो डायरेक्टली हम 3x लिखेंगे। नीचे x था, मैंने 3 एडिशन किया, ये मैंने ज़्यादा डाल दिया, यहाँ पे ऑलरेडी x था, x तो ठीक है, मैंने 3 डाल दिया, तो इस 3 को मैंने यहाँ से मल्टीपल भी करना है ताकि ये बराबर आ जाए। ठीक है, अब ये बन गया आपका फंडामेंटल लिमिट।
ये फंडामेंटल लिमिट बन गया। तो ये 3 है ना, ये 3 बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट बाहर आता है, तो इसको मैंने बाहर रखा यहाँ पे। लिमिट इस वाली चीज़ का दे दे यहाँ पे लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर 3x माइनस 1 डिवाइड बाई 3x। अब यहाँ से अभी मैंने बोला आपको व्हाट इज दिस, दिस इज लॉगरिथम। ये लिमिट किसके बराबर होता है, लॉग के बराबर, ठीक है। कौन सा लॉग, किसको पावर चढ़ा रहे हैं हम, 2 को, ये लॉगरिथम ऑफ 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 3 इंटू लॉग ऑफ 2, दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल। चलो इसका भी शॉर्टकट निकालते हैं। इसका शॉर्टकट मैंने यहाँ पे लिखा है, कैसे निकालते हैं बाद में, पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे, बाद में शॉर्टकट निकालेंगे, ठीक है। देखो अब e पावर यहाँ पे नहीं है, ये a पावर बोलो आप, ठीक है, a पावर है, a पावर a के बदले यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो 3 पावर 4x, नीचे भी है ना a पावर 2 बार आ रहा है। तो इस तरह से जो यहाँ पे मैंने किया ना, 2 बार हमने e का लिमिट इस्तेमाल किया, यहाँ पे भी a का लिमिट 2 बार इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो पहले सिचुएशन में a का पावर 4x है, तो मैंने लिखा है 3 पावर 4x माइनस 1, ठीक है ना, लिखा मैंने। तो यहाँ पे नीचे मैं लिख रहा हूँ लेकिन फंडामेंटल एज पर फंडामेंटल लिमिट जो a का पावर यहाँ पे 4x है ना, ये 4x, ये भी नीचे आना चाहिए, मैंने लिखा 4x, तो लेकिन था नहीं ऊपर, इसलिए मैंने इसको यहाँ से मल्टीपल भी किया। वही सेम ट्रीटमेंट नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका देंगे। डिनोमिनेटर में 2 पावर 8x, तो ठीक है मैंने लिखा 2 पावर 8x, लेकिन हमें वो a का पावर यहाँ पे इस टाइम क्या है, a का पावर इस टाइम यहाँ पे 8 है, तो 8x भी आना चाहिए नीचे, तो इसको यहाँ से मल्टीपल भी किया 8x ताकि ये बराबर आ जाए। तो उसके बाद ये इसमें से 4x में से और 8x में x कट, ऊपर बचा 4, नीचे बचा 8, 4/8 जो रह गया है वहाँ पे बाई, उसको क्या करेंगे, वो सीधे आएगा बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है। यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ इसको बाहर, देख लो ये 4/8 बचा यहाँ से, x गोज, तो इसको मैंने सीधे यहाँ से बाहर लाया। अब क्या करेंगे, ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली इसका अलग लिमिट देंगे, और नीचे वाली इसको, नीचे वाली जो फंक्शन इसको अलग लिमिट देंगे। एज पर रूल इसको मैंने अलग लिमिट दिया है, यहाँ पे इसको मैंने अलग लिमिट दिया है। तो रूल के हिसाब से ये लिमिट किसके बराबर है, लॉग ऑफ a, तो यहाँ पे लॉग ऑफ 3 आएगा, और ये वाला log ऑफ 2 के बराबर, ठीक है। तो log ऑफ 2 के बराबर यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये अब आंसर आ गया, इसको कसर किया, 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, तो 1/2 आ गया, और ये आंसर आ गया log ऑफ 3 डिवाइड बाय log ऑफ 2, ठीक है। क्योंकि ऊपर log ऑफ 3 होगा, ये नीचे log ऑफ 2 होगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर 3 का पावर बन रहा है, नीचे 2 का पावर बन रहा है, तो log ऑफ 3/2 log ऑफ 2 आ गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी इसको हम इस चीज़ को, ये यहाँ पे मैंने लिखी ना, इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, जो नीचे मैंने लिखा है, देखो किस तरह लिखते हैं, इसको बेस चेंज बोलते हैं, हम बेस चेंज करते हैं, या ऐसे लिखेंगे 1/2 का ऐसे रखा मैंने, ये 2 बार आ गए ना log, अगर 2 बार log आएगा, ऊपर भी log, 2 नीचे भी log, तो इसको हम लिखते हैं ऐसे 3 टू द बेस 2। बात समझना मेरी ये जो चीज़ है ना log 3 टू द बेस 2, ये किसके बराबर होती है, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे ना, इसको जब एक्सपेंड करेंगे भाई, ये इसके बराबर आता है log ऑफ, ये वाला क्या है 3, डिवाइड करते हैं, ये क्या है बेस, इसको बोलते हैं बेस, ये log ऑफ 2 डिवाइड होगा, तो यही था ना ये ऊपर log ऑफ 3 बटा log ऑफ 2, तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। बात समझना मेरी, ये मैंने यहाँ से एक्सप्लेन किया है। अगर शॉर्टकट देखेंगे इसका, तो शॉर्टकट में क्या करते हैं हम, जो पहले x का पावर यहाँ से क्या था 4, तो डायरेक्टली 4, यहाँ से इसका पावर क्या था 8, a पावर वालों का, e की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इससे पहले प्रॉब्लम की थी e पे डायरेक्टली ये आंसर था। 10 पे की थी, फंडामेंटल लिमिट था 10, साइन फंडामेंटल लिमिट था, उसमें भी डायरेक्ट ऊपर नीचे जो था कोफिशिएंट x का, वो सीधे नीचे लिखते थे, ऊपर वाले जो कोफिशिएंट था वो ऊपर लिखते थे, तो फिर इनको कसर करके आंसर मिलता है। लेकिन a में क्या होगा, a में ये 3 किसका पावर चढ़ा रहे हैं हम, 3 का, तो log ऑफ 3 साथ आएगा, और नीचे क्या किसका पावर चढ़ा रहे हैं हम 2 का, इसका भी log 2 आएगा साथ, ठीक है। ये शॉर्टकट है इसका, यहाँ से मैंने ये किया है शॉर्टकट। तो अगर इसको करेंगे 4 1 4 2 8, तो ये शॉर्टकट से भी आंसर आएगा, ठीक है। चलो आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। एक दो फंडामेंटल लिमिट है और इनको ज़रा देखने की कोशिश करेंगे, देख लो। अब वही जो tan पे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थी पहले, फंडामेंटल लिमिट उस पर हमने किया, tan पे फंडामेंटल लिमिट किया। अब उसका एक और इन्वर्स होता है उस फंक्शन का, साइन का, वो इन्वर्टेबल फंक्शंस होती है डोमेन में। चलो आप ये छोड़ दो, ये इन्वर्टेबल का कैसा, ये मान लो ये एक फंक्शन है, साइन इन्वर्स को बोलते हैं। देखो मैंने ऊपर पावर -1 लिखा ना, जब भी आप देखेंगे ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, इसके ऊपर होगा -1, इसको बोलते हैं इन्वर्स।
साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स ये एक फंक्शन है। अगर इसके नीचे भी एक्स हुआ, ये जो एंगल है ना एक्स, ये वही ये नीचे भी सेम हो, तो ये लिमिट दे के लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अगर हम इसको देंगे, ये सीधे 1 के बराबर आएगा। इस तरह tan का भी होता है, tan इनवर्स का, ठीक है। इससे इसी तरह वो ट्रीटमेंट दिया था हमने tan का, साइन एक्स बटा एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स बटा एक्स, tan इनवर्स बटा एक्स। तो इनवर्स ले लो साइन या tan में, या सिंपली साइन और tan ले लो, दोनों में लिमिट किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। तो वही रूल जो इससे पहले किया था। तो यहाँ से एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे दी है, देख लो, साइन इनवर्स 7x बाई एक्स। तो ये 7x है, ये 7x आना चाहिए, यहाँ पे मैंने लिखा 7, खाली ऊपर x था तो मैंने 7 बनाया, इसको 7 मल्टीपल किया, तो ये वाला आ गया इस फॉर्म में, साइन एक्स बटा एक्स, इसके फॉर्म में आ गया ना, एंगल 7x, नीचे भी 7x, ये किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। यहाँ से ये कांस्टेंट बाहर आएगा 7, 7 1 जार 7 इज द आंसर, इसका आंसर 7 आएगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने कुछ एग्जांपल्स की है, ठीक है। अब देख लो, मैंने एक और बनाया है, साइन इनवर्स 6x नीचे 10x, तो 2 बार आ रहा है। मैंने इससे बोला आपको भाई, यहाँ से आपको क्या करना, अगर 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो इसका देख लो आप, x का कोफिशिएंट क्या है 6 ऊपर, नीचे x का कोफिशिएंट 10 नीचे, लेकिन इसका होल स्क्वायर आ रहा है, इसलिए इसका भी स्क्वायर लेंगे, ये शॉर्टकट है। 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, 3/5 होल स्क्वायर इज द आंसर। 3/5 होल स्क्वायर हो गया 3/5 इंटू 3/5, तो इसको मल्टीपल करके 3 3 जार हो गया 9 ऊपर, नीचे 5 5 जार 25 नीचे आएगा। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट दिस, ये मैंने शॉर्टकट से निकाला। अगर हम उस तरीके से निकालेंगे जो लेंथी वाला किस्सा है वो मैं दिखाऊंगा, कोई बात नहीं। पहले tan का देखते हैं, ये जो tan है ना इसका भी देखते हैं, इसमें भी मैंने tan 2x दिया है, tan 3x दिया है। देखो एज पर फंडामेंटल रूल शॉर्टकट अगर हम निकालेंगे तो ऊपर tan इनवर्स का 2 है, नीचे tan उसका 3 है, 2/3, लेकिन दोनों का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर आएगा, 2 स्क्वायर हो गया 2 इंटू 2 हो गया 4, 3 स्क्वायर हो गया 3 इंटू 3 9, ये शॉर्टकट से मिला आपको। देखो tan इनवर्स पे इस तरह भी प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसे आ सकता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये खुद मैं दे रहा हूँ आपको, ये वहाँ पे नहीं है, tan इनवर्स 3x/x, इसका क्या करेंगे आप। देखो मैंने ये भी बोला आपको, ये अगर 3x है यहाँ पे भी 3x होना चाहिए, ये प्रॉब्लम है, तो हम लिखेंगे 3, लेकिन था नहीं, इसलिए 3 यहाँ से डिवाइड भी करेंगे, तो ये वाला किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, बचा क्या 3 3 1 जार 3, इसका आंसर आया। तो इस तरह से tan इनवर्स का करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख लो, इस स्क्वायर का मैंने थोड़ा सा डिटेल में किया है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, चलो कोशिश करेंगे इसको देखने की भी, कोई बात नहीं है, ठीक है। देखते हैं इसको, ये एक्चुअली क्या हो रहा है, ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब इस सारी चीज़ का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या करें, इस लिमिट को अंदर ला सकते हैं, फिर मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर लिया। देख लो साइन इनवर्स का जो लिमिट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें साइन इनवर्स लेंगे ऐसे, और नीचे भी यही होना चाहिए, है ना। अगर ऊपर वाली चीज़ हम लेंगे साइन इनवर्स 6x, तो मैंने लिखा साइन इनवर्स 6x, लेकिन 6x नीचे भी आना चाहिए, ऐसे था नहीं तो मैंने खुद डाल दिया, क्योंकि ऊपर कहीं 6x नहीं है नीचे इसके, तो वो मैंने यहाँ से मल्टीपल भी किया है ताकि ये कैंसिल आउट होगा। और एक चीज़ नीचे है साइन इनवर्स 10x, तो साइन इनवर्स 10x ऐसे रखा मैंने, इसके नीचे 10x आना चाहिए, तो 10x रखा मैंने, फिर उसको मल्टीपल भी किया यहाँ से। देख लो इसका x और इसका x गो, यहाँ पे बचा 6/10, 6/10 बाहर आएगा, लेकिन इसके ऊपर मैंने स्क्वायर रखा, क्यों, क्योंकि ये होल स्क्वायर था, इसलिए 6/10 होल स्क्वायर बाहर आया, ठीक है भाई, ये समझना बात मेरी, ये स्क्वायर था, इसलिए हम इससे पहले क्या करते थे, हम डायरेक्टली निकालते 6/10, फिर कसर करके आंसर मिलता था, लेकिन ये होल स्क्वायर, इसलिए इसका होल स्क्वायर रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रखा है। अब ये जो बचा ब्रैकेट में ये वाला, ये फंडामेंटल लिमिट है 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, इसका होल स्क्वायर है यहाँ पे, ये मैंने भूल गया यहाँ पे से, इसका याद रखने यहाँ पे स्क्वायर है, कोई बात नहीं, ये 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, 1/1, फिर होल स्क्वायर लेंगे, कुछ भी लेंगे तो 1 ही आया, तो बाहर बचा ये आंसर, क्योंकि ये देख लो इसका मैंने ये 6/10 है, इसको मैंने कसर किया यहाँ से, 2 3 जार 2 5 जार, लेकिन ऊपर क्या है स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 हो गया 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 25, तो 9/25 इज द आंसर, ठीक है। चलो हो गए ये 2 लिमिट्स भी, ठीक है। अब लास्ट वाले ये 3 लिमिट्स आ रहे हैं, इससे ये 2 लिमिट्स मान लो या 3 लिमिट्स मान लो, ये इसी के साथ हम स्टैंडर्ड लिमिट्स को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, और फाइनली लास्ट में हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और एग्जाम्पल इस पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सारे लिमिट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
जो भी कोई प्रॉब्लम हम आपको देंगे, कोशिश करेंगे कभी कभी मैं ट्राई करूंगा इनको नहीं इस्तेमाल में लाऊं, ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होंगी जिनमें मजबूरन हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो आगे जाके हम देख लेंगे लास्ट रूल में, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको डेरिवेटिव्स पढ़ने होंगे, तो इसके बाद, इस लेक्चर के बाद हम इंशाल्लाह डिफरेंशिएशन उठाएंगे, ठीक है। चलो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये अब लिमिट किस पे है, लॉग पे है। देखो मैंने सबसे पहले आपको क्या जानना होगा भाई, कौन सी फॉर्म होती है। चलो इससे पहले tan की, देखो मुझे याद है हमने x पावर n a पावर n की, उसके बाद tan x की और sin x की, उसके बाद हमने sin इनवर्स और tan इनवर्स की, उसके बाद हमने e पावर x वाली और a पावर x वाली की, ठीक है। अब हम log x की करेंगे, log वाली। तो log में क्या होता है, log ऑफ 1 यहाँ पे होना चाहिए और x होना चाहिए। ये जो log x होता है ना, इसका यहाँ पे x के बदले यहाँ पे ब्रैकेट में 1 प्लस x होना चाहिए और नीचे भी x, ये वाला x, ये मैंने बोला ये वेरिएबल है, ये 10x भी होगा, ये भी 10x होना चाहिए, ये 9x होगा, ये भी 9x, ये कुछ भी हो, ये 5 हो, ये भी 5 होना चाहिए, तो सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे ये दिस फिक्सड, ये ऑलवेज 1 आना चाहिए। तब जाके ये 1 के बराबर होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 है। इसको बाद में देखते हैं, पहले इस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लॉग पे। वही इससे पहले वाले जिस तरह हम करते थे, ये वाली प्रॉब्लम है। मैंने बोला अभी log ऑफ 1 प्लस एक्स, एक्स के बदले 3x, तो नीचे भी 3x आना चाहिए, मैंने 3x लिखा और 3 यहाँ से मल्टीपल किया। ये वाला चीज़ किसके बराबर आया, 1 के बराबर, ये 3 बाहर आएगा, कांस्टेंट 3 1 3 इज द आंसर। इस तरह अगर हम दो बार log इस्तेमाल करने हो, यहाँ ऊपर भी log नीचे भी log, तो मैंने वो बोला वाला शॉर्टकट बोला है। यहाँ पे जो x है ना, इसका कोएफिशिएंट क्या है, ऊपर -2, यहाँ नीचे क्या है कोएफिशिएंट +3, 2/3 इज द आंसर। शॉर्टकट, यूजिंग शॉर्टकट मेथड यू इज द आंसर। ये आंसर है शॉर्टकट मेथड से। बाकी वो लेंथी वाला आप कर सकते हैं, या चलो हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। क्या है log ऑफ 1 प्लस एक्स, ये लिमिट आप याद रख लेना, लिमिट है log ऑफ 1 प्लस एक्स, इस तरह है, और नीचे भी x, ठीक है। लेकिन हमारे पास है 1 - 2x, कोई बात नहीं है, 1 प्लस, इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया माइनस, क्योंकि ये प्लस माइनस मान ही आएगा, क्योंकि हमारा फंडामेंटल लिमिट है यहाँ पे प्लस, इसलिए मैंने इस माइनस को इसमें डाल दिया, ब्रैकेट में डाल दिया, 2x के साथ रख लिया, ठीक है। 1 प्लस एक्स, तो ये जो चीज़ यहाँ से आती है ना, ये नीचे होनी चाहिए। यहाँ से आपके पास क्या आती है, -2x, तो वो मैंने डाल दी, नीचे था ही नहीं, इसलिए मैंने इसको मल्टीपल भी किया। log ऑफ 1 प्लस 3x, ठीक है लिखा मैंने, इसके नीचे आना चाहिए, ये x के साथ क्या है 3x, तो 3x आना चाहिए, 3x था नहीं कुछ, इसलिए मैंने 3x भी दे दिया। x गोज, तो ऊपर बचा -2, नीचे बचा -3, 2/-3 बाहर सीधे लिमिट से आया, कांस्टेंट है, तो ऊपर वाली चीज़ को अलग लिमिट देंगे, नीचे वाले को अलग लिमिट देंगे। ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर, ये भी किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। तो 1/1 मैंने लिखा, बाहर बचा -2/3, दैट इज़ द आंसर। लेकिन आप मेहरबानी करके ये वाली चीज़ याद रख लेना, ये वाली डायरेक्ट x का कोएफिशिएंट -2, नीचे 3, ये आंसर 2/3, शॉर्टकट। चलो अब फाइनली इन लिमिट्स पे आते हैं। ये लिमिट्स थोड़ा डिफरेंट है, ये दोनों का एक ही आंसर है, लेकिन लिमिट्स थोड़े डिफरेंट है। देखो ये लिमिट्स कुछ इस तरह से है, लिमिट इस तरह है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स है, इस तरह ऊपर है 1/x। बात समझना मेरी पहले, x जो यहाँ पे टेंड हो रहा है ना, ये 0 को टेंड हो रहा है, और यही x यहाँ पे है, और इसका रेसिप्रोकल ऊपर पावर में है। अगर आज के बाद आपके पास कुछ ऐसा दिखा, यहाँ पे जो वेरिएबल है x वही ऊपर रेसिप्रोकल में हो, तो ये भाई डायरेक्टली लिखना आप e के बराबर। अभी तक हम क्या लिख रहे थे, अक्सर हम 1 लिख रहे थे ना, तो ये e के बराबर, वही लिमिट है ऊपर, ये वाला यहाँ पे है 1 प्लस एक्स, इसका रेसिप्रोकल। लेकिन ये लिमिट इस फॉर्म में भी आता है, देखो किस फॉर्म में आता है, इनको इनफाइनाइट लिमिट्स बोलते हैं। लिमिट 1 प्लस एक्स था, अब हम 1/x लेंगे, इसका रेसिप्रोकल x है, तो वहाँ पे ये x इधर था, पावर यहाँ पे 1/x, उसको मैंने उल्टा किया, यहाँ पे x टेंड्स टू 0 था, लेकिन इस टाइम x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, बस इतनी फर्क। सेम लिमिट, आंसर इसका भी e है, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 1/x, और यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल x। इससे पहले वाले चीज़ में क्या था, x टेंड्स टू 0,
यहाँ पे 1 प्लस एक्स ऊपर पावर 1 अपॉन एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल ये भी ई के बराबर। ये दो लिमिट्स हैं, आंसर सेम है, दोनों ई के बराबर है। चलो इसको देखने की कोशिश करेंगे। ये देख लो एक्स के बदले क्या है 3x, तो ये यहाँ से आपको 3x ही लिखना है ऊपर, तो इसको यहाँ से मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। ये कुछ इस तरह है 1 प्लस 3x, ठीक है। तो मैंने अभी बोला ये लिमिट x टेंड्स टू 0 है, इसको निकालने की कोशिश करेंगे हम। ये ऊपर पावर क्या है 1/3 पावर है। तो देख लो मैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ से पावर है 3x, यही भी होना चाहिए। हमारा पावर ऊपर x है टोटल, मुझे आना क्या चाहिए इसका रेसिप्रोकल 1/3x, तो मैंने इसको एडिशन में डाल दिया। यहाँ पे खाली x था, इसको मैंने एडिशन में डाल दिया 3, ताकि ये 3 और 3 कैंसिल, ऊपर 1 से आएगा। तो यही मैंने यहाँ से करने की कोशिश की है। तो ऊपर 1/x था, ठीक है मैंने लिखा, लेकिन मुझे ये आना चाहिए 3x, तो 3x मैंने लिखा, 3 मल्टीपल भी किया ताकि ये कैंसिल होगा। तो अब जाके ये चीज़ किसके बराबर बनेगी, ई के बराबर। इसका मैंने खाली फिर लास्ट में पावर 3 लिया, इसको 3 को बाहर रख लिया, ठीक है। ये वाली चीज़ ई के बराबर है और इसके ऊपर पावर 3 आएगा, ये आंसर ई क्यूब आया। अब अगर इसको करेंगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैंने बोला यहाँ पे 1/x होना चाहिए, यहाँ पे x, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर देख लो यहाँ पे प्लस है। तो ये इस लिमिट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे है ना माइनस है ना, तो यही ऊपर भी आना चाहिए इसका रेसिप्रोकल। यहाँ पे क्या है इसका रेसिप्रोकल x है, तो मैंने माइनस लिखना है, माइनस माइनस हो गया प्लस। देखो x -1, ये माइनस x लिखा है मैंने, फिर -1, माइनस माइनस हो गया माय डियर स्टूडेंट्स प्लस, x 1 जार x, तो ये वापस आता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसलिए मैंने इसको -x बाहर निकाला और -1 भी रखा साथ में ताकि ये वापस आए। तो तब जाके ये अब लिमिट स्टैंडर्ड आ गया, 1/x वही माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस, तो ये ई के बराबर है। तो ई के बराबर मैंने इसको लिखा है, लेकिन इसके पावर में आएगा -1, क्योंकि बाहर -1 भी है यहाँ से, तो ई पावर -1 होता है 1/e के बराबर, दैट इज द आंसर। चलो एक और एग्जांपल मैं खुद दिखाऊंगा आपको यहाँ से। भाई अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से आया, इसी ई पे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर आया, 1 + 1/2x आया, तो यहाँ पे x है टोटल। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इन्फिनिटी वाला किस्सा है, तो यहाँ पे 1/2x, तो यहाँ पे भी 2x आना चाहिए, मत है। तो देखो क्या करेंगे, 1 + 2x लिखेंगे, 1/2x लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से 2x खुद लिखेंगे, 2x आ गया, लेकिन हमें क्या करना है, हमने खुद 2 डाल दिए, इसलिए 1/2 भी लिखेंगे साथ में, ताकि ये 2 और 2 कैंसिल होगा, फिर वही x बचेगा। लेकिन इससे ये वाली चीज़ बनेगी इन e के बराबर, और इसके ऊपर आएगा पावर 1/2, तो e/1/2, e⁻1/2 इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से ये लिमिट्स करते हैं। आई होप इसके साथ हम कंक्लूड करते हैं लिमिट्स को। इंशाल्लाह डेरिवेटिव उठाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो ये फंडामेंटल लिमिट्स आप सारे याद रखेंगे। अब इन पे एग्जांपल्स करेंगे हम इंशाल्लाह, एट द एंड हम एग्जांपल्स करेंगे। चलो थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स।